Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is national values enshrined in the Indian Constitution. It is the blueprint to the lived reality. In this video, I am going to trace the teleological relationship between constitutional philosophy NEP 2020 and the modern Indian classroom. मतलब जो संविधान में आपके दर्शन दिया हुआ है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हमारे आधुनिक भारतीय कक्षाएं कैसी होंगी, इनके बीच के संबंध को दर्शाता हुआ है, उद्देश्यात्मक संबंध को दर्शाता हुआ ये कंटेंट और वीडियो है। तो हम डिफाइन करेंगे टीरियोलॉजिकल रिलेशनशिप इन मॉडर्न एजुकेशन में। तो क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नेशनल वैल्यूज रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन ऑफ द प्रीएम्बल। हमें ये समझना होगा कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है सिर्फ उसको याद करने से काम नहीं होगा, बल्कि उसमें जो राष्ट्रीय मूल्य निहित है उनको समझना होगा। फॉर एजुकेशनल रिसर्चर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स इन द 2026 लैंडस्केप जो अभी चल रहा है समय, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज ए पेडागोजिकल ब्लूप्रिंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन किस भूमिका में है कि वो हमें ब्लूप्रिंट दे रहा है कि हमें क्या कैसे पढ़ना पढ़ाना है। डिक्टेटिंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमिक रिफॉर्म, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बता रहा है हमको कि हम किस दिशा में किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो ये उसकी इमेज ये दिखा रहा है कि ये जो बेडरॉक है, ये जो नींव है, वो नेशनल वैल्यूज हैं, प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके ऊपर जो फ्रेमवर्क है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, जिसमें बात हो रही है कि करिकुलम का इंटीग्रेशन हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, असेसमेंट रिफॉर्म हो जाए, टीचर एम्पावरमेंट हो जाए, है ना। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम जो है 2023-24 वाली बात है। फिर स्केफोल्डिंग या पेडागोजी हमको बता रही है कि कैसे हम इंटर आईकेएस को इंटीग्रेट कर लें और पार्टिसिपेटरी टीचिंग से काम चलाएं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आईकेएस इंटीग्रेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, है ना, वैल्यू बेस्ड लर्निंग। और सबसे ऊपर जो लिविंग स्पेस एक्सपीरियंस मिल रहा है स्टूडेंट को, वो क्या है, स्टूडेंट इंटरनलाइज कर ले सर्विस लर्निंग को। कैसे कर ले, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस के द्वारा, सोसाइटल इम्पैक्ट के द्वारा, ग्लोबल सिटीजनशिप के द्वारा, है ना। तो प्रियम्बल में कौन कौन सी वैल्यूज निहित है हमारे, सोवेरेनिटी की बात है, अल्टीमेट पावर, सोशलिज्म समाजवाद जिसमें कि आप असमानता को दूर करते हैं, सेक्युलरिज्म जहां सर्वधर्म संभाव का भाव है, डेमोक्रेसी जहां पे गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन से जहां गवर्नमेंट चलाई जाती है, और जस्टिस में सिर्फ जस्टिस एक डायमेंशन नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके का न्याय देना है। तो इनसे जो एजुकेशन को कैसे ये ब्लूप्रिंट दे रहा है, सोवेरेनिटी का मतलब यहाँ इपिस्टेमिक सोवेरेनिटी से है। इपिस्टेमिक सोवेरेनिटी से का मतलब है कि हमारी जो रूट है, हमारा जो हेरिटेज है, हम वहां से ज्ञान लें और किसी दूसरे डोमिनेंट नॉलेज सिस्टम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हम उसको कंट्रोल करें, उस पर हमारा प्रभुत्व हो, है ना। सोशलिज्म के लिए कहा जा रहा है कि जैसे आरटीई एक्ट है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके सेक्शन 12(1)(c) में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% जो लोअर कास्ट का बच्चा है, लोअर तबके का बच्चा है, उसको भी रिजर्वेशन दीजिए। सेक्युलरिज्म में कहा गया है कि कैसे सेक्युलर होंगे हम, जब हम साइंटिफिक टेम्पर से काम करेंगे, जब हम ब्लाइंड होकर मतलब एकदम क्या मतांधता से काम नहीं करेंगे, है ना, हमको कोई किसी भी राह में भटका ना सके, तो उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर चाहिए, प्लूरलिस्टिक रेस्पेक्ट चाहिए, ताकि हम प्लूरल एक से ज्यादा लोगों की के मनोभाव की रेस्पेक्ट कर सके, उनके व्यू पॉइंट को समझ सके, है ना। फिर डेमोक्रेसी में अगर एजुकेशन में देखा जाए तो कैसे डेमोक्रेसी होगी, हम पार्टिसिपेटरी पेडागोजी करें, है ना, कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ आप हमें सिखा रहे हैं, कुछ हम आपको सिखा रहे हैं, स्टूडेंट को गवर्नेंस में हिस्सा दीजिए। और जस्टिस के लिए बात कर ही दी गई है कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन जो है एसईडीजी, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाए, उसको एकदम टारगेटेड तरीके से ट्रीट किया जाए, और उसको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको कैसे आप ऊपर ला सकते हैं। तो लिबर्टी और जस्टिस को कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सिस्टमिक आर्किटेक्चर में, तो लिबर्टी के लिए देखिए आर्टिकल्स 19, 21 और 25 से 28 हैं, और हम कम से कम 2 तरीके की लिबर्टी आपको दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, कॉग्निटिव लिबर्टी और लिंग्विस्टिक लिबर्टी। कॉग्निटिव लिबर्टी कैसे दे रहे हैं, हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है कि आप चुनिए कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, स्कूल लेवल हो या हायर एजुकेशन। लिंग्विस्टिक लिबर्टी हम आपको कैसे दे रहे हैं कि आप चुनिए आपको किस भाषा में पढ़ना है, आपको आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जस्टिस में जब हम इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एसईडीजी को प्रायोरिटी दी जाएगी, हम कहते हैं कि टारगेटेड रिसोर्स एसईजेड में दिया जाएगा, एसईडीजी, है ना।
फिर जब हम इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को नए समाज में री इमेजिन करते हैं तो इक्वालिटी के लिए आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 है, या जेंडर पैरिटी की बात है कि 2020 भी कह रहा है कि जेंडर इंक्लूजन फंड बनाओ, यानी कि जो फीमेल्स पे, जो फीमेल गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा खर्चा कीजिए, उनके सैनिटेशन की व्यवस्था कीजिए, इस वजह से वो लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था कीजिए। फिर अब डिजिटल इंक्लूजन की बात है, राइट टू एजुकेशन आया तब इतना डिजिटाइजेशन नहीं था, अब इतना ज्यादा हो गया है कि आप बिना डिजिटल इंक्लूजन के आप साक्षर ही नहीं कहलाएंगे। डिजिटल लिटरेसी इतनी जरूरी है, डिजिटल इक्विटी की बात कीजिए, तब जाके डिजिटल डिवाइड खत्म होगा। फिर फ्रेटर्निटी और डिग्निटी के लिए आर्टिकल 51A है, इसका मतलब क्या है कि भ्रातृत्व हो, एक डिग्निफाइड तरीके से इंसान रह सके, तो तब होगा जब हम सोशल कोहेजन होगा, कोई किसी को कमतर नहीं समझे, एक सोशल हब की तरह स्कूल काम करे, है ना। आप असेंबलीज में पंचतंत्र का एथिक्स सिखाइए, जिससे कि जो ध्रुवीकरण है कि हिंदू इधर है, मुस्लिम इधर है, पंडित इधर हैं, शूद्र इधर हैं, वो ध्रुवीकरण स्कूलों में ना हो सके और ये हम लोग मिलजुल कर रहना सीखें। और इकोलॉजिकल ड्यूटी कि हम सिखाएं क्लाइमेट लिटरेसी दें, नया टर्म क्लाइमेट लिटरेसी, ताकि जो बच्चा है वो मैंडेटरी अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सीखे। ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स स्कूल में चलाए जाएं। फिर डिजाइनिंग फॉर एपिस्टेमिक सोवेरेनिटी, डिजाइनिंग फॉर एपिस्टेमिक, कैसे हम एपिस्टेमिक सोवेरेनिटी को हासिल कर सकते हैं। हमारा डीप एंकर क्या है, रूट में हमको क्या डालना है, इंडिजिनस आइडेंटिटी, हमारी जो देशीय पहचान है, हमारी जो विरासत है, वो डालिए मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज के रूट में, तो आपको मिलेगा क्या, हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिस्टम हमको क्या दे रहा है, एपिस्टेमिक कॉन्फिडेंस दे रहा है। कोलोनियल एरा ने जो एजुकेशनल डिवाइड कर दिया था उसको ओवरकम कर रहा है, हमको सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, हमको धर्म दे रहा है, हमें न्याय दे रहा है ना। तो मिलेगा क्या, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जिससे कि हम अपनी इथिकल इंसाइट को मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब पेडागोजिकल ब्रिज, जो इंस्ट्रक्शन पैराडाइम था वहां से हमें इंटरनलाइजेशन पैराडाइम तक पहुंचना है, और बीच में ब्रिज कौन काम कौन करेगा, पाटेगा कौन इसको, सर्विस लर्निंग और एक्सपीरियंशियल पेडागोजी। पहले क्या था, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग, है ना। अब क्या है, लिविंग द वैल्यूज, उसको जीना है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, कम्युनिटी जस्टिस प्रोजेक्ट में, ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स में, डेमोक्रेटिक क्लासरूम गवर्नेंस में, तब जाके ये हासिल होगा। तो क्या किया जाए, टीचर एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी पढ़ाई जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का मॉडल, ताकि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर ना हो बल्कि रोल मॉडल बन जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, वो हमेशा फ्रेटर्निटी शो करें, वो जस्टिस शो करें, वो इक्वालिटी शो करें, है ना, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। डीप कंसेप्चुअल मास्टरी हो उनको, प्रियम्बल और पेडागोजी की लिंकेज की, एजुकेटर मॉडल्स इक्विटी सिखाया जाए, एपिस्टेमिक सोवेरेनिटी और जस्टिस की क्लासरूम में बात हो, तब जाके स्टूडेंट्स जो हैं वो लिव्ड वैल्यूज को इंटरनलाइज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को रीजनरेट कर सकेंगे। तो बियॉन्ड द लीगल टेक्स्ट हमें काम करना है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू इंटरनलाइज एंड प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, सबसे शक्तिशाली उपकरण है, जो कि जिससे कि आप इंटरनलाइज, आत्मसात कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं संवैधानिक मूल्यों का, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक वैधानिक टेक्स्ट ना रह जाए बल्कि समाज का एक लिविंग पार्ट बने। तो फिलोसफी डिक्टेटिंग सिस्टेमिक आर्किटेक्चर, आईकेएस से हमको एपिस्टेमिक सोवेरेंटी मिलेगी, और पेडागोजी को हमें इंस्ट्रक्शन से इंटरनलाइजेशन तक पहुंचाना है। ओके, तो ये एक मॉडर्न एंगल के साथ ये नेशनल वैल्यूज की बात है, वरना तो हम लोग जानते हैं जस्टिस, सोवेरेंटी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, लेकिन ये एक नए ट्विस्ट के साथ, एक आईकेएस के इंटीग्रेशन के साथ, एक एनईपी 2020 के साथ, एक डिजिटलाइजेशन के साथ इन कंसेप्ट को आपके साथ डील करने का प्रयास था। Okay, so I have completed this and thank you for watching.